हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीड स्पीड नॉलेज में। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मुस्लिम विवाह का अर्थ, मुस्लिम विवाह की परिभाषा और मुस्लिम विवाह की अनिवार्य शर्तें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले देख लेते हैं मुस्लिम विवाह का अर्थ। मुसलमानों में विवाह को निकाह कहा जाता है। मुसलमानों में विवाह को निकाह कहा जाता है, जो एक विशेष प्रकार का समझौता है, जो एक विशेष प्रकार का समझौता होता है। मुस्लिम कानून में भी निकाह को एक समझौता ही माना गया है, जिसका उद्देश्य घर बसाना, संतानोत्पत्ति करना और संतानों को वैध रूप प्रदान करना होता है। आगे परिभाषा देख लेते हैं। और पहली परिभाषा है अमीर अली के अनुसार कि मुस्लिम विवाह एक वैध अनुबंध है। मुस्लिम विवाह क्या है? तो एक वैध अनुबंध है, जिसके लिए ना तो किसी पुरोहित की आवश्यकता होती है और ना ही किसी धार्मिक कर्मकांड की। यानी ये एक ऐसा अनुबंध होता है जिसमें ना ही किसी पुरोहित, पंडित वगैरह, मौलवी की आवश्यकता पड़ती है और ना ही किसी धार्मिक कर्मकांड की। वहीं दूसरी परिभाषा मुल्ला के अनुसार है कि निकाह एक शिष्ट समझौता है। यानी निकाह एक शिष्ट समझौता है जिसका उद्देश्य बच्चे पैदा करना और उन्हें वैध घोषित करना है। इनके अनुसार मात्र एक ऐसा समझौता है जिसके अनुसार कोई बच्चा पैदा कर सकता है और उन्हें वैध घोषित कर सकता है। अब आगे देख लेते हैं शर्तें। मुस्लिम विवाह की निम्न शर्तें हैं। पहली शर्त है कि पहली पत्नी के अनुमति के बगैर पति दूसरी पत्नी नहीं ला सकता। यानी पहली पत्नी के अनुमति के बगैर जो पति है, दूल्हा है, दूसरी पत्नी नहीं ला सकता। इस शर्त का उल्लंघन किए जाने पर पत्नी को तलाक और भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार होगा। यदि इस शर्त का उल्लंघन पति द्वारा किया जाता है तो पत्नी तलाक ले सकती है, भरण पोषण भी प्राप्त कर सकती है। दूसरी शर्त है पति द्वारा पत्नी के पहले वाले पति से उत्पन्न बच्चे को भरण पोषण प्रदान करना होगा। यदि कोई पत्नी है जिसका पहले किसी से निकाह हुआ था और उसके कोई पुत्र है और उससे कोई पति दोबारा शादी करता है, निकाह करता है, तो उसके पुत्र को, यानी पहले पति से उत्पन्न पुत्र को भी भरण पोषण देना होगा। तीसरा है निकाह के समय साक्षी के रूप में 2 पुरुष या 1 पुरुष या 2 स्त्रियां का होना आवश्यक है। यानी जिस वक्त निकाह किया जाता है 2 व्यक्ति हों या फिर 2 औरत हों, ऐसा होना आवश्यक है। चौथी शर्त है कि निकाह की स्वीकृति दूल्हा दुल्हन के दोनों पक्षों की स्वतंत्रता से होनी चाहिए। यानी इसमें गलत हो गया है, इसको सही कर लीजिएगा कि निकाह की स्वीकृति दूल्हा दुल्हन दोनों पक्षों की स्वतंत्र सहमति से होनी चाहिए। यानी जो दूल्हा दुल्हन है, निकाह कर रहे हैं, उनका स्वतंत्र सहमति होना चाहिए निकाह के लिए, यानी स्वीकृति देने के लिए स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए। पांचवा शर्त है कि भरण पोषण की राशि तय करना होगा। ये जो भरण पोषण की राशि है उसको भी तय करना होगा। छठवां शर्त है कि पत्नी के रिश्तेदारों की सहमति के बगैर मेहर की राशि का त्याग नहीं होगा। यानी जो पत्नी है उसके रिश्तेदारों के सहमति के बगैर मेहर की राशि का त्याग नहीं होगा। सातवां शर्त है पति द्वारा पत्नी को उसके रिश्तेदारों के यहाँ आने जाने से और रिश्तेदारों को उसके यहाँ आने जाने से नहीं रोका जाएगा। ये शर्तें निकाह के समय ही कबूल करा ली जाती हैं। आठवीं शर्त है कि वर्तमान समय में विधि के अनुसार 3 तलाक पर वैधानिक रोक लगा दी गई है। यानी वर्तमान समय में, आधुनिक समय में 3 तलाक पर वैधानिक रोक लगा दी गई है। 9वां शर्त है कि एक मुसलमान पुरुष एक समय में 3 स्त्रियों तक से विवाह कर सकता है। यानी जो एक व्यक्ति है, मुसलमान है, वो एक ही समय में 3 स्त्रियों से निकाह कर सकता है। लेकिन मुसलमान स्त्री एक समय में केवल एक ही पुरुष से निकाह कर सकती है, विवाह कर सकती है। और 10वीं शर्त है कि विवाह की सहमति काजी के सामने ही होनी चाहिए। यानी जो विवाह की सहमति है, निकाह की सहमति है, काजी के सामने ही होनी चाहिए। प्रत्येक मुसलमान जो बालिग हो, पागल ना हो, निकाह कर सकता है। यानी जो बालिग हो, पागल ना हो, अनसाउंड माइंड ना हो, वो क्या कर सकता है? निकाह कर सकता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मित्रों को भी शेयर करें।